दोनों लेक्चर कवर करने के बाद अब हम आ गए हैं तीसरे लेक्चर पे, और तीसरे लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डाइपोल की हेल्प से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। पहला एक्सियल के लिए कैलकुलेट किया, दूसरा इक्वेटोरियल के लिए किया, और अब हम किसी भी पॉइंट के लिए करने वाले हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था वैसे हम पोटेंशियल में करेंगे। क्या बात समझ में आ रही? सेम टू सेम, सेम टू सेम। लेकिन आपको भी सेम टू सेम ही कॉपी में करना है, सीखते चलना है, लिखते चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं कि बस देखा और आ गया बढ़िया तो है, नहीं। जो जो चीजें लिखाई और बताई जा रही है 2 से 3 बार लिखोगे तो इधर सेट हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? गेट इट? जल्दी से शुरू करते हैं। आइए, हाथ में कॉपी और पेन होना अत्यंत आवश्यक है, तभी बात में दम रहेगी और मजा भी आएगा। चलो, तो हमने वही सारी कहानी कैसे क्या होता है, टू वे लिया, डिस्टेंस डिस्टेंस लिया। अब हम सीधे किसी जनरल पॉइंट के लिए चलने वाले हैं, तो इन सारी चीजों को ऊपर खिसकाते हैं और जनरल पॉइंट के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो, हमने एक एक्स पॉइंट ले लिया ना, जो कि अभी इक्वेटोरियल है, ना ही हमारा कैसा है, ना ही हमारा कैसा है एक्सियल। तो मुझे एक्स पॉइंट पे वो रिजल्ट चाहिए, इस लाइन पे मुझे रिजल्ट। तो याद है आपको, हमने जो पिछला लेक्चर कवर किया था उस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि अगर एट एनी पॉइंट के लिए जाना है तो अब डाइपोल को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व करके मैंने आपको रिजल्ट निकाल के सिखाया था, याद है? सेम वही पैटर्न हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। जो वहां सीखा था वो यहाँ पे सीखेंगे, और जिसने वो नहीं सीखा है जाके पहले वो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? आ जाओ, पोटेंशियल शुरू करते हैं अपनी कहानी को। सर समझिएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा जो डाइपोल है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेक्टर। क्लियर है? मैंने जो भी कोई पॉइंट लिया है, अगर मैं उसका एंगल ले लूं, लेट कर लूं, दैट इज द थीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नो सर। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरे लिए एक वेक्टर पी हो गया, ये मेरे लिए एक वेक्टर पी हो गया, और इस वेक्टर पी को मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं थीटा एंगल, वेक्टर पी को रिजॉल्व करना चाहता हूं थीटा एंगल। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां पे दिखेगा, और ऐसी ही लाइन पे मेरा नेगेटिव चार्ज खिसक के इधर आ गया। इस पूरे को मैंने ऐसे घुमा दिया। क्या बात सबको समझ में आई? क्या बात सबको समझ में आई? मेरा प्लस क्यू उधर गया, माइनस क्यू उधर गया। तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो पी का रिजल्ट होगा वो इस तरफ आ जाएगा। जब मैं पी को थीटा रिजॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नो प्रॉब्लम। और देखो, जैसे ही मैंने ऐसे किया, अपने डाइपोल को जैसे ही ऐसे रखा, तो देखो जो मेरा एक्स वाला पॉइंट है वो मेरी एक्सियल लाइन पे आ गया। एक्स वाला पॉइंट जो है वो मेरी कहां पे आ गया, एक्सियल लाइन पे। सिंपल। क्या बात समझ में आई? क्लियर हो गया सबको? मैंने क्या बोला, कैसे रिजॉल्व किया? क्लियर है सबको? साफ साफ दिखाई दे रहा है सबको? साफ साफ दिखाई दे रहा है? दिस इज द पॉइंट क्यू, दिस इज द माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू। ऐसे रिजॉल्व हो गया। क्लियर होगी बात? अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक तरफ का तो रेजोल्यूशन ले लिया, मुझे दूसरी तरफ भी रेजोल्यूशन लेना होगा। क्यों ऐसा करते सर, एक ही से कर लो ना? नहीं, दोनों से करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे नेट रिजल्ट पी का बताना है, ना कि पी कॉस थीटा का बताना। मुझे नेट रिजल्ट इस डायपोल से बताना है। ठीक है? तो ये डायपोल का रिजल्टेंट दो चीजों से मिलकर बनेगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। दो वेक्टर से ही रिजल्टेंट बनता है, तो ये से मुझे बताना है। तो एक रेजोल्यूशन मैंने ये किया, तो दूसरा रेजोल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो ये रेजोल्यूशन सर इधर गया, तो अगला रेजोल्यूशन आपका किधर आने वाला है सर, इस डायरेक्शन में आने वाला है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इधर आ गया आपका प्लस क्यू और इधर आ गया आपका माइनस क्यू। सर कैसे पता चला? दो वेक्टर्स का नेट रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का नेट रिजल्टेंट, तो अगर एक इधर गया है तो दूसरा वेक्टर इधर होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही? ओके, अब इस तरफ हमने रिजॉल्व किया है, तो इधर मिला था पी कॉस थीटा, तो इधर क्या मिलेगा आपको, पी साइन थीटा। अब जरा इस रेजोल्यूशन को ध्यान से देखो। इस रेजोल्यूशन में जो एक्स वाला पॉइंट है वो बिल्कुल बिल्कुल इक्वाटोरियल का बिहेव करेगा। इस वाले में जो ये पॉइंट है वो बिल्कुल किसका बिहेव करेगा, इक्वाटोरियल का बिहेव करेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला। क्या बात समझ में आई? अब मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लूं और इसकी वजह से इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लूं, दोनों को ऐड करके इसका रिजल्ट दे दूंगा। सिंपल सर, क्लियर? ओके, चलो थोड़ा सा इधर जरा आप खिसक जाओ तो हम अपना काम शुरू करते हैं। देखो, मैं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल रेजोल्यूशन। ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, तो मेरा जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा, मेरा रिजल्ट आ रहा है पी कॉस थीटा। ठीक है, पी कॉस थीटा की तरफ मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, समझना, एक्सियल के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्लियर है? तो क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई, और फिर रिजल्ट आता था p बाई व्हाट, आर स्क्वायर। p बाई व्हाट, आर स्क्वायर रिजल्ट आता था मेरा, आर स्क्वायर रिजल्ट आता था। क्लियर हो रही बात? अब देखो, जो पहले p हुआ करता था, रिजॉल्व होने के बाद क्या हुआ है, p cos थीटा हुआ है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, p cos थीटा लिखूंगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नो सर। ओके, अब मैं दोबारा फिर से लिखूंगा v ड्यू टू द, किस डायरेक्शन में हमने उसे कर दिया, इक्वाटोरियल रेजोल्यूशन किया है, तो इक्वाटोरियल रेजोल्यूशन में आ जाओ। इक्वाटोरियल रेजोल्यूशन में मेरा p क्या बन गया है, p बन गया है मेरा p sin थीटा बन गया है। चलो फॉर्मूला लिखो, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
है ना, और फिर लिखो यहाँ पे P और फिर यहाँ पे लिखो R स्क्वायर। यही तो आता था, ये तो आता था। हाँ सर, नहीं आता था, कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। याद करिए सर, इधर का तो आंसर बनता था कितना, इधर का आंसर बनता था v इज इक्वल टू 0। सीधे सीधे इक्वेटोरियल लाइन पे रिजल्ट हमें कितना मिल जाता था, 0 मिल जाता था। तो अब क्या बचा सर, एकदम सिंपल, कहानी ही फिनिश हो गई। कैसे, देखो ऐसे मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वी नेट। वी नेट किसकी वजह से बन रहा है, तो मैंने क्या बोला, वी नेट बन रहा है इक्वाटोरियल की वजह से और वी नेट बन रहा है एक्सियल की वजह से। इक्वाटोरियल वाली कहानी तो सर 0 है, एक्सियल वाले का मुझे रिजल्ट मिला 1/4 एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन में क्या r स्क्वायर। यानी फाइनल जो मेरे पास आंसर आया है वो वी नेट इज इक्वल टू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r स्क्वायर। यानी किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू द डाइपोल, तो मैं सीधे एक्सियल में cos थीटा मल्टीप्लाई मारूंगा, बात तो ही खत्म। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको, आया समझ में? फिर से वीडियो को देखें, फिर से चेकआउट करें, बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेके बैठी हुई है। पीछे करो और फिर से देखो, समझो, लिखो खुद से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।